प्रातः क्लास चल रहा था 12/11/1967। रविवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि देहभान में रहने के कारण मनुष्य अपने को बिल्कुल भूल जाते हैं। देह का पदमान मर्तबा ही याद रहता है, तो कहते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ। बाप कहते हैं तुम तो अपन को भी नहीं जानते, तो बाप को भी नहीं जानते। तो फिर उनको कहा जाता है निर्धन के आर्फन हैं सभी बिगर बेहद के बाप को जानने व रचना को और रचना के आदि मध्य अंत को जानने, उसको कहा जाता है। जो नहीं जानते हैं इनको तो नास्तिक। नास्तिक अर्थात इस दुनिया में कोई के ऊपर आस्था नहीं। तो मैं आकर ऐसे आस्तिक नास्तिकों को आस्तिक बनाता हूं। कैसी आस्था वाला? एक के ऊपर आस्था दृढ़ कराता हूं। और ये कहते हैं हाँ अभी तुम जानते हो कि हम बाप को भी जानते हैं, ये कहते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे वो ड्रामा के प्लान अनुसार आते हैं। तो बाप तो कहेंगे हाँ प्लान तो है ना बच्चे। और उन गवर्नमेंट्स को भी अपना अपना प्लान तो सबका होता है ना। जैसे गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान, कोई का 8 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान। तो फिर बाप आकर कहते हैं भाई मेरा वही सबसे अच्छा प्लान है और बार बार प्लानिंग नहीं करता हूं। ये बेचारे मनुष्यों को आदमशुमारी करनी होती है तो कभी कमती कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। समझते हैं ये तो जन्मते जाएंगे और इतना अन्न तो पैदा नहीं कर सकेंगे, तो अभी क्या करें? तो पीछे देखो कितने उपाय करते हैं। मनुष्य के जन्म कम हो, पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े, अभी तो शायद टैक्स भी लगाएंगे। कोई 3, 4, 5 के ऊपर बच्चे पैदा करेंगे तो उनको कहेंगे टैक्स लगाओ, बताओ इनके ऊपर टैक्स लगाओ। हाँ अभी तो टैक्स वैक्स का ये प्लान नहीं चलता है। ये तो बाप आते हैं। अभी देखो तुम दुनिया में फैमिली प्लानिंग भी देखो और ये बाप की फैमिली प्लानिंग भी देखो, कितनी वंडरफुल प्लानिंग है। वो तो बोल देते हैं कि हम 10-9 वर्ष के अंदर यहाँ बाकी हम 9 लाख आदमी छोड़ेंगे।
कौन कह देते हैं? वो माने कौन है? किसके लिए बताया? वो माना बाबा ने शंकर की तरफ इशारा किया। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, तो वो बोल देते हैं कि 9-10 बरस के अंदर 9 लाख आदमी छोड़ेंगे, बाकी सब फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। तो ये सभी शरीर छोड़ करके और जा करके मुक्ति धाम में पहुंचेंगे। देखो, बिगर कोई मेहनत, अब ये तो भक्ति है। भक्ति तो जो करते ही हैं, सभी मुक्ति के लिए करते हैं, जीवन मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, सुख के लिए नहीं करते हैं, हाँ शांति के लिए करते हैं। तुम जब भी कोई यहाँ आएंगे, ऋषि मुनि सन्यासी वगैरह वगैरह जो भी आएंगे, क्योंकि तमो प्रधान तो सब बन गए हैं ना। ये दुनिया तो नहीं जानती है कि जो भी ये साधु सन्यासी सेजेस हैं, या ये सभी जो ऋषि मुनि हैं, चाहे देवात्माएं हैं, सब इस सृष्टि में उतरते आए हैं नीचे, और सबकी कला कम होती जाती है। भोगी हैं तो सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। कभी भी किसी की कला थोड़ी ऊपर नहीं हो सकती कि डाका ऊपर चला जावे, सीढ़ी ऊपर चढ़ जावे, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये सीढ़ी तो जरूर नीचे उतरनी है, क्योंकि ये तो बनी बनाई बन रही है ना। कल्प कल्प का बना हुआ ड्रामा है। 12/11/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। इसको कहा जाता है प्रीऑर्डिनेंट इम्प्रेसिबल ड्रामा। माना ये ड्रामा में चेंज तो हो ही नहीं सकती, समझा ना। और ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कहेंगे किसी ने बनाया। अगर ये कहें किसी ने बनाया तो कहेंगे कब बनाया। तो ये तो बना बनाया ड्रामा है, फिर से वो ही रिपीट करेगा ना बच्चे। तो फिर ये भगवान की महिमा क्यों करते हैं कि वो सर्वशक्तिवान ये है वो है, जबकि सब कुछ है ही ड्रामा के अंदर। तो फिर बाप तो कहेंगे कि मैं भी ड्रामा के अंदर बांधा हुआ हूं। क्योंकि बाप को जब बुलावें तब तो नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको तो आना ही एक बार है ना। और कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आना है, बार बार तो नहीं आना है।
और ये भी मजाल क्या है कि जो पुरुषोत्तम संगम युग के 1 सेकंड भी इधर या उधर हो जाए, नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आएगा। तो वो मनुष्य तो बेचारे इस दुनिया की कुछ भी नहीं जानते हैं ना इन बातों को। जो बातें बाप बैठ करके समझाते हैं, और बाप तो फिर कहते हैं कि मुझे तुम बुलाते ही हो, किस लिए बुलाते हो? है तुम बुलाते हो कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। अब पतित तो सभी हो, सन्यासी हो, उदासी हो, इतना चिन्मयानंद, इतना शिवानंद, फलाना, ये नंद वो नंद, ये भी सभी गंगा जी में टुबका खाते रहते हैं। टुबका खाते रहते हैं कि गुटका खाते रहते हैं? क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि पतित है ना। अब स्नान ध्यान तो पतित ही करेगा ना। और गंगा अगर पतित पावनी है तो पावन होने के लिए आएंगे स्नान करने, हैं तो पतित, और पतित हैं फिर भी तो घड़ी घड़ी आते हैं ना स्नान करने। कोई एक बार से तो हो नहीं जाता है। और फिर ये तो जन्म जन्मांतर स्नान करने आते हैं। अभी देखो पावन तो कोई बनता ही नहीं है? ये तो सभी गपोड़े मारते रहते हैं। क्यों नहीं बनते पावन? है शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल तो इस संगम युग पर होती है ना। हो जो पंडे पुजारी है ना, वो जिज्ञासुओं को लेकर के जाते हैं। है वो भी तो शूटिंग यहां होती है ना। फॉलोअर्स को लेकर के जाते हैं और ढेर के ढेर लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं। वो है स्थूल पानी के स्नान की बात, स्थूल शरीर का स्नान कराते हैं। और यहाँ शूटिंग पीरियड में बाप क्या कराते हैं? ज्ञान स्नान कराते हैं आत्मा को। क्यों? समझते हैं गंगा जी पतित पावनी है, उसमें स्नान करेंगे। है? तो क्या उनको बाप नहीं दिखाई पड़ता है? बाप नहीं दिखाई पड़ता। अब जरूर पतित पावनी गंगा तो है ही नहीं ना। और पतित पावन तो बाप को कहते हैं, बुलाते हैं। और क्या ये गंगाएं तो इस दुनिया में है ही है ना। फिर ये पावन बनाने वाली गंगा कहां से आई है? वो तो दिखाते हैं कि शिव भगवान के सर के ऊपर से आई है। अब सर के अंदर ज्ञान गंगा होती है कि पानी की गंगा होती है?
अब तुम बच्चे तो इन बातों को समझा सकते हो और सबको समझा सकते हो कि ये गंगा थोड़े ही पतित पावनी है? ये गंगा पतितों को पावन इसलिए नहीं बना सकती कि ये तो पानी है? पानी को बिलोएंगे तो कुछ अमृत निकले, मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। अमृत निकला तो देवताएं अमर बने। तो ये तो पानी है? इनमें कुछ भी नई बात नहीं निकल सकती। नई बात कब निकलती है? मनन चिंतन मंथन करें तो नई बात निकले। तो शास्त्रों में वो सागर मंथन बहुत प्रसिद्ध है। अब ये नदियां तो बरसात बरसती है तो फिर देखो कितनी बाढ़ आती है। और वो बरसात तो सतयुग से लेकर के बरसात बरसती आती है ना। और फिर वो कब तक बरसती रहती है? कलयुग के अंत तक बरसती रहती है। वो स्थूल जल की बरसात होती है और यहाँ ज्ञान जल की बरसात होती है। कौन से ज्ञान जल की? गंगा के ज्ञान जल की, पानी के जल की बरसात होती है, या वो जो अमृत मंथन बताया अमृत की बरसात होती है? तो देखो ये बरसात तो शूटिंग में भी चक्कर लगाती रहती है? और वो ब्रॉड ड्रामा में भी चक्कर लगाती रहती है स्थूल बरसात। तो ये बरसात तो पड़ती रहती है और ये नदियां तो नीचे की ओर ऊपर जाती हैं कि नीचे जाती हैं? नदियां तो नीचे की ओर बहती रहती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब सतयुग है तो ये सभी नदियां कायदे अनुसार हो जाती हैं। कायदे अनुसार माने क्या? नीचे की ओर नहीं बहती सतयुग में, त्रेता में, स्वर्ग में है। हाँ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है, देह भान में नहीं जाती तो नीचे बहेंगी या स्थिर रहेंगी? हाँ, अभी जो स्नान करने जाते हैं डूबते रहते हैं कि नहीं? हाँ, डूबते भी रहते हैं। शूटिंग कैसे होती है? हाँ? कैसे शूटिंग होती है? देवान में डूब जाते हैं कि नहीं? अरे नदियों में स्नान करते हैं तो देवान में डूबते हैं कि नहीं? डूबते हैं। बरसात जास्ती नहीं पड़े, बिल्कुल एक्यूरेट पड़े, ये तो अभी हो ही नहीं सकता है? और शूटिंग काल में भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी हैं, जितने भी साधु सन्यासी उदासी जो भी हैं स्नान करने वाले, ये सब दास बन जाते हैं। क्या दास माने? दास माने अरे कल बताया था, परसों क्या बताया था? मैं गुलाम तेरा। तो ये गुलामी करने लग पड़ते हैं। और सभी, चाहे चैतन्य आत्माएं हो, चाहे ये 5 जड़ तत्व हो, ये सभी दास बन जाते हैं। किसके हैं? कहा? ये रावण संप्रदाय की दुनिया में
माया रावण के सभी दास बन जाते हैं। तो देखो फिर दास बनना भी पड़ता है? ब्रॉड ड्रामा में ही या शूटिंग पीरियड में भी? शूटिंग पीरियड में भी दास बनना ही पड़ता है। और दास को जैसे चलाएगी मालकिन वैसे ही चलेंगे ना, वैसे ही चलेंगे। तो देखो अभी कितना दास बनना पड़ता है? और कहां तक दास बनना पड़ता है? अभी कोई देखे कितनी फ्लड्स होती है? नदियों में बाढ़ आती है ना, तो पानी शुद्ध होता है? नहीं। कैसा होता है? देह अभिमान की मिट्टी से भरपूर पानी बहता है। और ये बाढ़ तो सब जगह होती है ना, ऐसे नहीं कि कोई ये बाढ़ भारत में ही होती है। नहीं, कभी कहां किस देश में, कभी कहां किस देश में। कभी देखो तूफान कितने आते हैं। तूफान आते हैं, बरसात देखो। कभी टाइफून, क्या कहते हैं, साइक्लोन देखो। तो वहां दुनिया कोई खाली थोड़ी ही होती है? इतने साइक्लोन आते रहते हैं, इतनी बाढ़ आती रहती है, अकाल पड़ते रहते हैं, बोड़म बोड़ भी होती रहती है। तो कोई आबादी कम हो जाती है क्या? नहीं, दुनिया खाली नहीं होती। तो फिर बाप समझाते हैं, और वो भी तुम बच्चों के लिए समझाते हैं, कि मैं ही स्वर्ग की स्थापना करता हूं। जो स्थापना करता है स्वर्ग की, उसके अनेक नाम शास्त्रों में दे दिए। जितनी भाषाएं उतने नाम। और स्वर्ग को बैकुंठ भी स्वर्ग को कहेंगे, हेवन भी स्वर्ग को कहेंगे, पैराडाइज भी कहेंगे, जन्नत भी कहेंगे। कितनी भाषाएं। डीटी डायनेस्टी भी स्वर्ग को कहेंगे। तो अभी बाप आए हैं, बोलते हैं, देखो हम फिर से तुम बच्चों को ये बनाते हैं। फिर से माने फिर से इस दुनिया के लिए कहा जाता है या पूर्व कल्प के लिए कहा जाता है? फिर से तो यहां के लिए ही कहा जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ है कि शूटिंग पीरियड में कोई एक बार शूटिंग होती है, एक बार रिहर्सल करने से ड्रामाबाजी पूरी हो जाती है, संपूर्ण बन जाती है? नहीं बनती। तो फिर से तुम बच्चों को प्रयास करके ये बनाते हैं। ये कह के किधर इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। अब ये तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट है माना यहां तक पहुंचना है पुरुषार्थ करके, ठीक है ना? तभी तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे ये अपनी एम ऑब्जेक्ट तो लगाए दो ना, है
कि तुम स्टूडेंट्स की ये एम ऑब्जेक्ट है, तो लोगों को पता चले कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। कौन से स्कूल में है? विश्व की बादशाही लेने वाले स्कूल, वो विश्व की बादशाही देने वाले स्कूल में पढ़ते हो। तो कैसे मालूम पड़े किसको? तो तुम बताएंगे ना, तुम बताएंगे ये है हमारा बाबा है, इसको हम कहते हैं शिव बाबा। और ये शिव बाबा ये ब्रह्मा द्वारा हमको ये बनाते हैं। कोई पूछे इसे ब्रह्मा द्वारा ये बनाते हैं। अब ब्रह्मा को तो शास्त्रों में 4 मुख दिखाते हैं, एंड ब्रह्मा को तो एक ही मुख है? तो ये बात कैसे बताएंगे? है तो बताएंगे, अरे देखो इस बैज में ये कितना रखा हुआ है नॉलेज। ये बैज है ना, तो इसमें बताओ कि ये बाबा सबका बाबा है, और सबका माने 500-700 करोड़ का बाबा है। और ये ब्रह्मा, वो 4 भुजाओं वाला जो ब्रह्मा दिखाते हैं, वो सबका बाबा होता है क्या? सबका बाबा तो नहीं होता। तो हम उस बाबा के जो सबका बाबा है, उसके हम बच्चे भाई भाई हैं। अच्छा, हम जब सब भाई भाई हैं तो फिर हम नरक में तो नहीं होना चाहिए, हमको तो स्वर्ग में होना चाहिए, या तो पहले शांति धाम में जाना चाहिए है? सुखधाम में होना चाहिए ना। तो फिर हम अशांत दुखधाम में क्यों हैं? है क्यों हैं? तन से, मन से, वाचा से है, कितनी बातें बनाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो कोई भी प्रश्न पूछेंगे ना, है क्यों आए हो? तो बोलता है भाई 84 जन्म का तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा ना। है शूटिंग में भी लगाना पड़ेगा, रिहर्सल में भी लगाना पड़ेगा, कि सिर्फ ड्रामा में लगाना पड़ेगा? हाँ, शूटिंग में भी लगाना पड़ेगा। तो सभी को 84 भी नहीं बताया जा सकता। कोई सभी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है इस दुनिया की 84 का चक्कर लगाती हैं क्या? नहीं। तो बाबा ने हमको तो बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया कि नहीं, सब नहीं 84 का चक्कर लगाते। ये 84 से लेकर के मैक्सिमम और मिनिमम जन्म बताए, कि कोई मैक्सिमम भी लेते हैं, कोई मिनिमम भी लेते हैं। तो देखो अभी इस समय में बाकी कितना रोज होगा? कितना रोज होगा? कितना बताते हैं? सन 67 में कितना बताते थे?
8-10 साल बताते थे। अच्छा, तो 8-10 साल में क्या सभी खलास हो जाते हैं? खलास तो नहीं होते। तो फिर क्यों 8-10 साल बताया? क्योंकि 10 साल के बाद ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति को पकड़ती हैं, आत्मिक स्थिति में रहना आरंभ करती है। माना आत्मिक स्थिति माने क्या है? कैसे पता चले? मनन चिंतन मंथन की स्टेज। और वो भी एक होती है थियोरिटिकल और एक होती है प्रैक्टिकल। तो ये दोनों खड़े हैं ना, लक्ष्मी नारायण ये है ऑब्जेक्ट है, इनमें प्रैक्टिकल कौन है और थियोरिटिकल कौन है? कहेंगे जो मनन चिंतन मंथन करता है और जो मनन चिंतन मंथन करता है वो थियोरिटिकल, और जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है वो उसको विष्णु कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, विष्णु द्वारा पालना। तो प्रैक्टिकल जीवन होगा तभी तो देवताओं की पालना करेगा। खुद प्रैक्टिकल देव आत्मा नहीं होगा तो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अब बताओ, पहले तो ज्ञान से और प्रैक्टिकल चलन से परिवरिश करेंगे ना। कौन करेंगे? इनका ये लक्ष्य बताया, लक्ष्मी नारायण ये बचेंगे और सारी दुनिया खलास हो जाएगी। 76 में बताया ना। तो बचेंगे का क्या मतलब हुआ कि थ्योरी के रूप में एक और प्रैक्टिकल जीवन के रूप में एक ही रहता है और बाकी सब देवभान में डूब मरते हैं। तो देखो ये भी तो है, जो मनुष्य सृष्टि है वो तो वृद्धि को पाती रहती है। वृद्धि को पाती रहती है तो क्या कहेंगे? देवभान में रहने वाली वृद्धि को पाते रहते हैं या जो आत्माभिमानी बनते हैं उनकी इतनी वृद्धि होती है? उनकी तो इतनी वृद्धि नहीं होती। भले बाप भी आया हुआ है तभी भी जो रहे खुशी हैं और वो आती रहती हैं आत्माएं नई नई, अभी तो वृद्धि होती रहती है ना। शूटिंग पीरियड में भी आत्माएं ज्ञान में उतरती रहती है ना, नहीं तो शूटिंग होती रहती है। और वो ब्रॉड ड्रामा में आत्मलोक से उतरती रहती है तो वृद्धि होती रहती है। तो बच्चे पैदा होते रहते हैं ना, तो वो तो जरूर सब आते ही जाएंगे, आते जाएंगे और देह अभिमान में इस दुनिया में तो डूबते जाएंगे ना, डूबते जाएंगे। तो ये तो विचार करो, ये जो बाकी है 8-10 वर्ष जो भी हुए हैं, तो बताओ इस 8-10 वर्ष में कितनी आदमशुमारी बढ़ जाएगी? है कितनी बढ़ जाएगी? 8-10 वर्ष सन 67 के हिसाब से 66-67 के हिसाब से 8-10 वर्ष 76 में पूरे होते हैं, 77 में।
तो कितनी आदमशुमारी बढ़ जाएगी है? हाँ, जो शूटिंग करने वाले हैं ना, रिहर्सल करने वाले, उनकी ही बात बताई ना। शूटिंग पीरियड में तो थोड़े होंगे है, बाकी देखने वाले ज्यादा होते हैं कि रिहर्सल ड्रामाबाजी करने वाले ज्यादा होते हैं है? वो तो थोड़े होते हैं। तो अभी तुम जानते हो कि आदमशुमारी तो जरूर बढ़ेगी। 12/11/67 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। ऐसे कभी हो नहीं सकता कि वहां से घर से आना बंद हो जाए है? ब्रॉड ड्रामा में भी आते रहते हैं बेहद के घर से, और यहां भी। हाँ, यहाँ जो जो रिहर्सल हो रही है, यहाँ भी नई नई आत्माएं ज्ञान में उतरती रहती है ना। हाँ, आती रहती है। तो ये आना बंद तो नहीं हो सकता। पीछे कोई के पास 2 बच्चे, कोई को 3, कोई को 4, कोई को 5। अब जो जितनी मेहनत करेगा, वो देवान की मेहनत करते हैं तो देह के बच्चे पैदा करते हैं। और यहाँ आत्माभिमान से, ज्ञान के फोर्स से, यहाँ भी तो मानसिक सृष्टि हो रही है ना। हाँ, तो कोई को 2, कोई को 4, कोई को 5। अब हैं ये सब जैसे बिच्छू टिंडन मिसल। ये क्या बात हुई है? शूटिंग पीरियड में भी बिच्छू टिंडन मिसल, और ब्रॉड ड्रामा में भी बिच्छू टिंडन मिसल। ऐसे क्यों है? पेट में तो बहुत होते हैं ना, गर्भ में। तो गर्भ में त्राई त्राई करते हैं है? या सुखी रहते हैं? हाँ, इस दुनिया में तो, नरक की दुनिया में तो दुखी होते हैं। तो बाबा ने समझाया ना, ये शूटिंग का हिसाब भी अभी समझ में आया है? अभी गर्भ के अंदर त्राई त्राई कर रहे हैं या स्वर्ग के सुख ले रहे हैं शूटिंग पीरियड में है? शूटिंग पीरियड में नहीं कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं स्वर्ग के। हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं है? हाँ, दुखी हो रहे हैं। आजकल तो देखो, पेट को चीर करके भी बच्चे निकालते हैं। अब यहां शूटिंग पीरियड में क्या होता है? बुद्ध रूपी पेट ही फट जाता है क्या, और कोई न कोई फाड़ने का निमित्त बन जाता है। तो पेट फाड़ करके बच्चे निकालते हैं। शूटिंग पीरियड में भी होता है कि नहीं ऐसे? हाँ, नहीं होता? हाँ, होता है। तो देखो, ये पेट फाड़ करके बच्चे पैदा करने का फैशन जनता जाता है। अब ऐसे मत समझो तो कोई सबको 2-3 बच्चे पैदा होते हैं इकट्ठा, हाँ? नहीं, सबको थोड़े ही पैदा होते हैं। ये भी एक फैशन है यहाँ का, इस दुनिया का। जहां नरक की शूटिंग होती है या स्वर्ग की शूटिंग होती है। हाँ, ब्रॉड ड्रामा में जो ड्रामाबाजी चलती है, वो यहाँ भी नरक की दुनिया में शूटिंग पीरियड में फैशन पड़ जाता है यहाँ का। यहाँ शूटिंग होती है, वहां ब्रॉड ड्रामा में होता है स्थूल रूप में, है ना। तो इनमें भी क्यों लगा दिया है? अरे ब्रॉड ड्रामा में भी और यहाँ भी, शूटिंग पीरियड में भी कोई न कोई
गंदी कामनाएं लगी रहती हैं मनुष्यों की। है देहभान होगा तो गंदी कामनाएं होंगी या नहीं होंगी? लगी रहती है। कामनाएं 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 कहां? मन के अंदर। अच्छा, मन के अंदर। इंद्रियों से पूरी नहीं करते? इंद्रियों से भी पूरी करते हैं। हाँ, तो कोई को कोई इंद्रिय की कामना, कोई को कोई इंद्रिय की कामना, बाकी कामनाएं लगी रहती हैं मनुष्यों की। है? और बाबा यहां क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? नहीं याद आया? हाँ? वो याद ही नहीं आया? हाँ? बाबा कुछ और पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या। अभी जब बाप आए हैं तो कोई भी इच्छा नहीं करनी है, कोई भी इंद्रिय के सुख की पूर्ति की इच्छा नहीं करनी है। बाबा ऐसे कहते हैं। देखो, अब वो गवर्नमेंट है, वो कितना भी इच्छाओं को रोकेंगी, क्या रोक सकेंगी? है? और तो पैदाइश होती रहेगी, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, है? भले टैक्स भी लगाएगी, कुछ भी करें, है? ये हो पैदाइश कम हो, उसके लिए ढेर सारा परिवार नियोजन की प्लानिंग बनाते रहते हैं ना। तो कोई कुछ भी करे, चलो वो दहेज के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, फलाना करते हैं, कुछ भी करेंगे, है? फिर भी मरेंगे जरूर। क्या? अब ऐसी दुनिया आने वाली है कि बचेगा कोई नहीं। हाँ, ये है, कोई देह अभिमान से मरेंगे और कोई देह से मरेंगे। क्योंकि ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप का प्लेन तो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा माने दुनिया की जितनी भी अलग अलग देशों में गवर्नमेंट हैं, उनके मुकाबले सबसे जास्ती ऊंचा प्लान है। और प्लान तो खड़ा हुआ है, रेडी। क्या प्लान? गीता के द्वारा इतनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं कि पूरी फैमिली प्लानिंग हो जाती है इस दुनिया में। कितने बचते हैं? कितने बचते हैं? 9 लाख। अरे 9 लाख भी कहां जन्म में, पहले जन्म में बचते हैं। षष्ठी के आदि में 9 लाख बचेंगे? नहीं, 4.5 लाख ही तो बचेंगे ना। है? सूर्यवंशी बचेंगे कि चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी भी बचेंगे? जो 9 लाख बताए उनमें आधे जो 4.5 लाख हैं, उनसे तो दूसरे वंशों के भी पैदाइश हो जाएंगे। होंगी कि नहीं? हाँ, होंगी। तो बाप का प्लान तुम बच्चों की बुद्धि में खड़ा है, क्योंकि गीता का एपिसोड है। गीता ज्ञान का, कौन से गीता ज्ञान का? झूठी गीता ज्ञान का, जिसमें कृष्ण को भगवान नाम डाल दिया, या सच्ची गीता ज्ञान का? है? किसका? सच्ची गीता ज्ञान का एपिसोड है पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा संगम? ये साधारण संगम नहीं, सतयुग त्रेता का, या त्रेता द्वापर का, या द्वापर कलयुग का, या कलयुग
और द्वापर का जो संगम होता है, और या ये कहें कि कलयुग के अंत में कोई भगवान आते हैं कलंकी धरा अवतार धारण करके है। अब ऐसे ढेर के ढेर अवतार तो भगवान के नहीं होते, ये तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जहां आकर के पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं का चुनाव होता है। तो जरूर पहले सर्वोत्तम का चुनाव होगा ना। हाँ, तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि ऐसा नंबरवार पुरुषोत्तम बनना तो जरूर है। अब ये भाभी तो टारी ना टरे। क्या भाभी है? क्या भाभी? किसको कहाँ जाना है? सूर्य वंश में जाना है, बहुत दूसरे वंशों में जाना है, क्योंकि हर धर्म में मालाएं तो घुमाते हैं ना, नहीं घुमाते? घुमाते हैं। तो मालाएं उन धर्मों के संगठन की विशेष आत्माओं की यादगार है। तो अब ये तो तुमको अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया को तो नहीं मालूम है कि मौत सामने खड़ा है, और कितना भी कोई माथा मारे क्या, ये जो एटम बम बने हुए हैं मिसाइल से ढेर के ढेर है, ये इनका विनाश न हो, इनका विस्फोट न हो, तो इनके मत्था मारने से विस्फोट रुक जाएगा? ये नहीं रुक सकता, ये मौत टल नहीं सकती है। ये बाप कहते हैं, बाप कहते हैं स्थूल बम्बों की विनाश की बात पहले कहते हैं कि रिहर्सल कराने आए हैं, और रिहर्सल ब्राह्मणों की कराने आए हैं, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्रह्मावत्सों की या दुनिया वालों की है? दुनिया वालों के पास जो बॉम्ब हैं वो तो स्थूल बॉम्ब हैं, और यहाँ कौन से बॉम्ब है? यहाँ है ग्लानी के बॉम्ब। तो ये टारे ना टरे, क्या कोई कितना भी कोशिश करे, ये भावी प्रबल है, ब्रॉड ड्रामा में भी प्रबल है और शूटिंग पीरियड में भी प्रबल है। अब बताओ कि ये भावी में जो विनाश की बात डर पाए रहे हैं, ये किसके लिए कहते हैं? बाप कहते हैं, ये किसके लिए कहते हैं? बाहर की दुनिया वालों के लिए, ब्रॉड ड्रामा में जो पार्ट बजाए रहे हैं उनके लिए कहते हैं, या तुम ब्राह्मण कुमार जो अपन को कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो अभी तक कौन से ब्रह्मा के बच्चे हैं? चार जड़ भुजाओं वाले ब्रह्मा के बच्चे हैं, या चैतन्य आत्मा कैसी? आत्मा माने मन बुद्धि जिसकी चलाए मन रहे मनन चिंतन मंथन ज्ञान में, उसके बच्चे बने हैं। बताओ ये विनाश की भावी किसके लिए कहते हैं? दुनिया वालों के लिए कहते हैं? नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते। जिनका मन चलाए मन रहता है, बाप के ज्ञान के अलावा दुनियादारी में जिनकी बुद्धि चलती रहती है, तो उनको मनुष्य कहेंगे या ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण का धंधा क्या है? क्या कहेंगे? ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करें
और जो मनन चिंतन मंथन किया, जो नई बात निकली, अमृत रस निकला, वो दूसरों को बताएं। ज्ञान सुने, समझें और समझें, मनन चिंतन मंथन करके समझें क्या राइट है क्या रंग है। तो ये बाहर की दुनिया के मनुष्य हों, चाहे ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करने वाले मनुष्य हों, ये समझते हैं? नहीं समझते कि ये एक ड्रामा है। दुनिया एक ब्रॉड ड्रामा और ये रिहर्सल की ड्रामाबाजी। तो ड्रामा है तो उसमें कोई हीरो पार्टदारी भी होता है? वो तो रंगमंच पर होता है कि नहीं मौजूद? होता है। और एक वो होता है जो डायरेक्टर कहा जाता है, पर्दे के पीछे रहता है या रंगमंच पर सामने आता है? किसके सामने? जो भी ऑडियंस हैं उनके सामने आता है? नहीं आता। तो रिहर्सल हो रही है कि नहीं हो रही है? वो पर्दे के पीछे वाला जो है कौन? ऊंचते ऊंच आत्मा, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहते हैं, जो हेवन का निर्माण करने का तरीका बताते हैं। उस डायरेक्टर को तुम बच्चों ने जाना कि नहीं जाना? अरे अब ये ड्रामा है तो हीरो पार्टदारी भी है, तो पर्दे के पीछे डायरेक्टर भी है। अब जो जानेंगे सो बचेंगे, नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो मरेंगे। ये तो जरूर मरेगा। किसको बोल दिया ये जरूर मरेगा? ये कह के किसको बोल दिया है? ये तो जरूर मरेगा, माना पहले ही बता दिया। कौन? ब्रह्मा बाबा के लिए ये तो जरूर मरेगा, जरूर शब्द भी लगाई दिया। अच्छा, जब ये ही जरूर मरेगा, जो चार भुजाओं का मुखिया है संगठन बनाने का, इन चार भुजाएं, जो चार भुजाएं वो चार मुख ब्रह्मा को दिखाते हैं, उन चार मुखों का मुखिया है या नहीं है? मुखिया जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं तो उनमें कोई मुखिया मुख होता है या नहीं होता है? होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा को भी 4 मुख दिखाते हैं। जैसे रावण के 10 सिर मिलकर के एक सुर में बोलते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मा के 4 मुख एक सुर में बोलेंगे या कोई दूसरे सुर में बोलेंगे? नहीं, एक सुर में बोलते। और उनके फॉलोअर उन अधोमुखी ब्रह्मा के जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा दिखाते हैं, वो अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी। तो उसके जो फॉलोअर होंगे वो मरेंगे या बचेंगे? वो भी मरेंगे। तो बाबा अभी से बोलता है, क्या कहा है? ये जो तुम सुनते हो अभी 1967 में जो ये मुरली सुनते हो, ये हद की दृष्टि से सुनते हो या बेहद की दृष्टि से सुनते हो? हद की दृष्टि से सुनते हो। ये तो हुई फिर हद की बातें। हद की विचारधारा से सुन रहे हो, दुनियावी विचारधारा से सुन रहे हो, तो हद की बातें हुई ना। ज्ञान भी कैसा हुआ? हद का हुआ या बेहद का हुआ? हद का हुआ। तो अभी बाबा फिर बेहद की बातें सुनाते हैं। अभी माने कभी?
यही संगम युग में हाँ बेहद की बातें भी सुनाते हैं, बाबा सुनाते हैं। अब बच्चे बेहद की बातें सुनते हैं ध्यान से, लगाव से या बेलगाव से। ऐसे होता है ना, जब कोई सभा लगी हुई होती है, विद्वान पंडित आचार्य होती, तो कोई सोते रहते हैं और कोई ध्यान से सुनते हैं। क्या तो जो सुनते हैं वो उतना ही पूरा समझते हैं जितना सुनाने वाला समझता है नहीं। तो बताया कि अभी बाबा बेहद की बातें सुनाते हैं। अभी माने कभी, इसी 100 साल के संगम युग में। तो ये बेहद की बातों की दुनिया में है जो टारी ना टरे। क्या टारी ना टरे है? कोई टालना चाहे किस बात को कि सन 76 में विनाश नहीं होगा, वो बेहद की बात बताई कि हद की बताई है? बेहद की बात बताई। तो कोई टालना चाहे वो टार ही ना टरे। अब कोई कितना भी कोशिश करे तो ये भावी बनेगी जरूर, न बने ये इम्पॉसिबल है। माना सब अनिश्चय बुद्धि होकर के मरेंगे। किसके ऊपर अनिश्चय बुद्धि? किसके ऊपर निश्चय बुद्धि? अरे कोई मौजूद हो, सामने दिखाई पड़ता हो तो उसके ऊपर निश्चय, और है ही नहीं तो किसके ऊपर निश्चय? बिंदी के ऊपर। बिंदी के ऊपर निश्चय, ज्ञान के ऊपर। ज्ञान दाता कौन? बिंदी। साकार। अच्छा, तो वो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा दिखाई पड़ता है? जिसका मुख ऊपर वाले के काम में हो, नीचे की दुनिया से कोई कनेक्शन बुद्धि का नहीं। अगर रहता भी है, क्योंकि इस दुनिया में शास्त्र वास्त्र तो है ना, तो जो विद्वान पंडित आचार्य हैं जिनके आधार पर ये भारतवासी तो खास उनके आधार पर चलते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक शास्त्रों से टैली नहीं होगा तो हम मानने वाले नहीं है। तो शास्त्रों के आधार पर उनको जो बाप का ज्ञान है वो मनन चिंतन मंथन करके उसको टैली करके समझाना पड़े या नहीं समझाना पड़े। तो पहले कौन सा शास्त्र समझाएंगे? पहले तो है एक ही भगवान की गाई हुई गीता। एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ गीत। तो जरूर है ये बाबा कहते हैं कि बेहद की बातें बाबा सुनाते जरूर है, कोई समझे या न समझे। बाकी विनाश की बात ब्रॉडरन में स्थूल शरीरधारियों की विनाश की बात, और शूटिंग पीरियड में है स्थूल शरीरधारियों की बात है, या सन 76 से जो आत्मिक स्टेज धारण करके गहरे ज्ञान में निकलते हैं, गहराई से समझते हैं, उनकी बात है। किन की बात है? एडवांस की बात है या बेसिक वालों की बात है? एडवांस वालों की बात है ना। तो ये जो इतना सारा खर्चा किया है ना, है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी खर्चा किया कि नहीं? पब्लिक का ही खर्चा किया ना। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी खर्चा किया है या नहीं किया? किया। तो कोई कितना भी खर्चा लगाए देता है और कहां भी लगाए देता है? बच्ची
सबसे जास्ती तो इनका खर्चा है? किनका? किसको बताया है? किनका? इनका खर्चा कह के किस तरफ इशारा किया? अरे ये चार मुख दिखाए और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, ये इस दुनिया में कलयुग के अंत में जब मेरे आने का टाइम होता है तो किसको फॉलो करते हैं? इनकी बुद्धि किसको ज्यादा फॉलो करती है? बाप को पहचानती है पहले, या जो साइंसदान हैं उनको ज्यादा फॉलो करती है? दुनिया, भारतवासी किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? अभी साइंस के ऊपर बहुत बहुत खर्चा होता है ना। बेसिक वाले भी किसके ऊपर खर्चा करते हैं? साइंस के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। तो देखो, खर्चा कर कर के है ढेर बनाए रखे हैं। किस लिए बनाए रखे हैं? क्या बनाए रखे? खर्चा कर करके बॉम्ब बनाए रखे हैं। बाहर की दुनिया में स्थूल बॉम्ब बनाए रखे हैं, और यहां की दुनिया में हाँ बेसिक में भी ढेर के ढेर विरोधी होते गए, और एडवांस में भी ढेर के ढेर भागने वाले विरोधी होते हैं कि नहीं? हाँ, विरोधी होते जाते हैं। तो ये जो खर्चा करते हैं, ढेर के ढेर बनाए रहे हैं बॉम्ब, चाहे ग्लानी के बॉम्ब, चाहे स्थूल बॉम्ब ब्रॉड ड्रामा में है, चाहे यहां शूटिंग पीरियड में, किस लिए बनाते हैं? समुद्र में डुबोने के लिए बनाते हैं? उधर है स्थूल सागर, पानी का स्थूल सागर, और यहां है ज्ञान सागर। तो क्या सागर में डुबोने के लिए बनाए हैं? नहीं। अच्छा, स्थूल दुनिया का विनाश होता है तो ये बॉम्ब हो चाहे कुछ भी हो, या दुनिया के बड़े बड़े ग्रह उपग्रह हो, ये सब कहां डूब मरते हैं? चाहे चंद्रमा हो, जिसे कहते हैं ज्ञान चंद्रमा, चार मुखों वाला, कहां डूब मरते हैं? इस सागर में डूब मरते हैं ना। हाँ, तो वो तो कहते हैं समंदर में डुबो देंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो डुबोएंगे? इतना खर्चा किया है? इतनी मन बुद्धि की पावर लगाई है? डुबो देंगे? नहीं डुबोएंगे, नहीं डुबोएंगे। ये तो सारे सभी जैसे मुख से कहते रहते हैं ना, मुख से कहते हैं शांत रहो, शांत रहो, ऊपर से दिखावा करते हैं शांति शांति का, कि विश्व में शांति हो जाए, घर घर में शांति हो जाए, हाँ, सारी दुनिया में सब धर्म मिल करके इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। अरे यहाँ एक ही घर में 5-7 सदस्य हैं, वो मिल करके एक हो रहे हैं? वो ही नहीं एक हो रहे हैं। किसी की एक मत, दूसरे की दूसरी मत, तीसरे की तीसरी मत, चौथे की चौथी मत। क्या किसी की एक मत दूसरे से मिलती है? किसी घर में मिलती है? किसी घर में नहीं मिलती। और ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी नहीं मिलती, और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में मिलती है। हाँ, चाहे कितनी ही चतुराई करें एक हो जाए, लेकिन एक हो नहीं सकते। एक इधर जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा, कहां? कम से कम मन बुद्धि से उधर जाएगा। तीसरा था कहां? विदेश में चला जाएगा, क्या पता कोई कहां चला जाए, है ना? हाँ, तो देखो, है एक धर्म हो जाए, एक सबकी धारणा हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक राज्य हो जाए, अरे सारे विश्व में इस समय, इस कलयुग में
एक ही बरी कैसे हो सकते हैं? चाहे शूटिंग पीरियड में और चाहे ब्रॉड ड्रामा में, कोई कितना भी मत्था मारे कि एक हो जाए, ये एक हो ही नहीं सकते। ये क्या कह दिया? हाँ, ये तो जरूर कहेंगे कि है आगे पीछे एक टाइम आएगा जरूर। क्या टाइम आएगा? कि एक होंगे जरूर। क्या जो अपनी अपनी प्लानिंग बनाते हैं उनकी प्लानिंग के अनुसार नहीं होंगे एक। हाँ, लेकिन बाप आए हैं वो उनके अंदर क्या धारणा है कि एक होंगे जरूर। तो क्या नाक रगड़ रगड़ के होंगे? है? अरे बुद्धि से बात को समझा जाता है ना, और बुद्धि बात में समझती है तो फिर वो प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। बाप कहते हैं उनकी प्लानिंग के अनुसार एक नहीं होने, परंतु तब अनेक होंगे, तब एक होंगे जब ये अनेक खत्म हो। क्या कब होंगे? जब ये घर घर में जो अनेक mateं फैली हुई हैं, कोई एक पार्टी को वोट दे रहा है, कोई दूसरे को दे रहा है, कोई तीसरे को दे रहा है, और पार्टियों को लेकर के आपस में घर में ही झगड़ा फसाद शुरू। हाँ, है कि नहीं? हाँ, कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये अनेक जब बिल्कुल खत्म हो, अनेकतावादी। कौन खत्म हो? अनेकतावादी माने द्वैतवादी कहें या अद्वैतवादी एकवादी कहें? हाँ, अनेकतावादी खत्म हो। तो एक होगा तो जरूर। अब एक कैसे होगा? एक को फॉलो करेंगे तब एक होगा कि ऐसे ही हो जाएगा? और एक को फॉलो करने वाले थोड़े निकलेंगे कि ढेर के ढेर निकलेंगे? हाँ, कितने निकलेंगे? हाँ, तो पहले से ही बताई दिया। क्या बताई दिया? ये ब्राह्मणों का संगठन है, ये ऐसा बन जाएगा कि इसमें कोई भी विकारी पांव रख नहीं सकेगा। अभी तो घुस जाते हैं, चलो भैया घुस जाओ बच्चा सीताराम। तो क्या बताया? एक होगा कि नहीं होगा? होगा तो जरूर। तो वो तो होने का है। हाँ, अभी स्थापना हो रही है? पहले कितने की? है? पहले 8 की। अच्छा, 76 में की घोषणा की थी? मुफ्त की, झूठी कर दी। घोषणा तो कर दी, घोषणा कर दी। तो जिनकी घोषणा कर दी है वो भी आपस में लड़ रहे होंगे मनसा में। टेंशन होगा कि नहीं कुछ होगा? हाँ, टेंशन है, पता है तुमको? अच्छा, तुमको पता है, ठीक है। जो नजदीक होगा उसको पता होगा, है ना? हाँ, तो स्थापना हो रही है। अनेक तो ये जाएंगे, जो अनेक मत मतांतर वाले हैं, ये चाहे एक घर में बैठे हों और चाहे एक गवर्नमेंट में बैठे हों एक देश में, और चाहे सभी देशों में बैठे हों, ये सब अनेकतावादी द्वैतवादी ये दैत्य हैं। ये रहेंगे या जाएंगे? ये सब जाएंगे। चाहे ब्रॉड ड्रामा की दुनिया में हो और चाहे शूटिंग पीरियड की जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया है, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की और चाहे एडवांस ब्राह्मणों की, इनमें पहले तो बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा। अरे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? दुनिया का विनाश होता है तो एक बचता है कि सब खलास हो जाते हैं? वो जो
शास्त्रों में उन्होंने लिख दिया है कि जब विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में, जो मुखिया है ना, मुख्य 9 ग्रह, हाँ, वो 9 आपस में टकराते हैं, और टकराए करके जो बड़ा ग्रह है ना, कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्प माने बड़े ते बड़ा पति, 1-2 का पति नहीं, कितनों का पति? शास्त्रों में दिखा है 16,108 का पति, तो बड़ा पति हुआ ना, है? बंडर लगता है ना, हाँ बंडर लगता है। तो वो जो एक बृहस्पति है, सबका गुरु, वो ही बचेगा। सबका गुरु कि सिर्फ देवताओं का गुरु है? हाँ, ये है कि पहले देवात्माएं समझती हैं, मानती हैं और इशारे पर चलती हैं, और बाद में तो फिर सारी दुनिया को मानना पड़े कि नहीं मानना पड़े? मानना पड़े। तो ये अनेकतावादी तो जाएंगे जरूर। ये सभी अनेकतावादी मिलकर के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, चाहे एक घर में हो, चाहे एक देश में हो, चाहे सभी देशों में हो, ये सब मिलकर के एक थोड़े ही हो सकते हैं कि इनकी प्लानिंग के अनुसार एक हो जाएंगे, है? कभी भी एक नहीं हो सकते। ओम शांति।